हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का सुरेंद्र एजुकेशन ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमने जो टाइप्स कवर करे थे उसके आगे के टाइप्स को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा कि हमारा टाइप 2 क्या है। टाइप 2 के अंदर हमको किस टाइप के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। टाइप 1 में अभी तक हमने क्या करा है, जीरोस को फाइंड करा है। ओके, अब टाइप 2 में हम क्या देखने वाले हैं, अब हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो फाइंड करनी है। जब आपको क्या दे के रखा हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ठीक है, मतलब सम दे के रखा हुआ है और प्रोडक्ट दे के रखा हुआ है किनका, जीरोस का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से फाइंड करते हैं हमें वो समझना है। जब मैं आपको स्टार्टिंग में जब बता रहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, और मैंने बोला था कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने की बारी आएगी तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। ओके, तो दोनों ही तरीके आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, यहाँ पर आपको क्या बोला है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोस आर 1/4 एंड -1। ये आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है। अब इसको कैसे क्या सॉल्व करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको स्टार्टिंग कैसे करनी होती है, हम सबसे पहले बोलेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, let the quadratic polynomial be ax square plus bx plus c। ठीक है, हमने क्या सपोज कर लिया, let the quadratic polynomial be ax square plus bx plus c and its zeros, and its zeros are अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर सपोज कर ली। अब यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा। क्या दे के रखा है बेटा, 1/4 दैट इज सम ऑफ जीरोस। और दूसरा आपको जो दे के रखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, वो कितना दे के रखा हुआ है, -1 दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ बेटा मेथड 1। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं मेथड 1 कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा 1/4 दे के रखा है, अल्फा बीटा -1 दे के रखा हुआ है, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस का b/a लिख सकते हैं। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। ओके, और अल्फा बीटा को क्या लिख सकते हैं हम, c/a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, -1। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा बेटा, 1 होगा। अब सबसे पहले जो टास्क आपको यहाँ पर करना होता है वो इस नेगेटिव साइन को यहाँ से हटाना होता है। तो कैसे हटाएंगे बेटा इसे अपन, तो b/a इज इक्वल टू, हम माइनस साइन का अगर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, -1 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, 4। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूं तो a की वैल्यू मुझे 4 दिख रही है और b की वैल्यू कितनी दिख रही है, -1 दिख रही है। लेकिन आप यहाँ पर देखते हो तो a की वैल्यू कितनी दिख रही है बेटा, 1, और c की वैल्यू कितनी है, -1। ओके, तो इस तरीके से तो चीजें पॉसिबल नहीं है कि एक जगह पर a की वैल्यू 4 दिखे और एक जगह पर a की वैल्यू 1 दिखे। तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली अपन कर सकते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4। ओके, मल्टीप्लाई, वेट अ मिनट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिखा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4। ठीक है, 4 से हमको क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो c/a इज इक्वल टू -4 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, 4, क्योंकि हमने 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब जस्ट ऑन कंपैरिजन या ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा बेटा, कंपेयर करने पे a इज इक्वल टू 4 आ रहा है और b इज इक्वल टू कितना है आपका, -1, एंड c इज इक्वल टू कितना है आपका, -4। ठीक है, अब a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू कितनी बेटा, -4। अब जो आपकी ये abc की वैल्यू आई है बेटा वो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी थी, तो सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन जनरल इक्वेशन। ओके, कहाँ पर पुट करनी बेटा, जो जनरल इक्वेशन आपकी यहाँ पर अपन ने निकाली है उस जनरल इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है।
ठीक है। तो जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ए की वैल्यू कितनी थी बेटा 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x² प्लस बी की वैल्यू कितनी थी बेटा -1 एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी थी -4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सिंपली आपका 4x² माइनस एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, तो ये एक तरीका है बेटा जो अपन ने यहाँ पर देखा है। अब नेक्स्ट अपन को दूसरे तरीके से भी सीखना है, मतलब अपने को दोनों ही तरीके पता होने चाहिए। फिर आपको जो सिंपल लगे बेटा आप उससे सॉल्व कर सकते हो, दोनों से ही आंसर आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, मेथड 2 जनरली आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ये वाला देखने को मिल जाएगा। सेकंड वाला मेथड क्या होता है, इसमें हम किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो स्टेटमेंट है, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस सी, उसके जीरोस है अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा आपको 1/4 देके रखा हुआ है, अल्फा बीटा क्या देके रखा हुआ है -1। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप मेंशन करोगे द जनरल इक्वेशन, द जनरल इक्वेशन, द जनरल इक्वेशन फॉर quadratic, the general equation for quadratic polynomial, the general equation for quadratic polynomial is given by, कैसे लिखते हैं, तो जनरली आपका पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, के मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस सम ऑफ रूट्स, माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये ब्रैकेट हो जाएगा आपका यहाँ पर क्लोज। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है बेटा, जस्ट जो वैल्यूज दे के रखी हुई है, या चाहो तो इसको इस तरीके से पहले कर लो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू x² माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब क्या हो जाएगा बेटा आपका अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से पी ऑफ एक्स बराबर क्या होगा आपका के इंटू x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है बेटा 1/4 है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 1/4 मतलब क्या हो जाएगा सिंपली x/4 प्लस अल्फा बीटा क्या है बेटा आपका -1। ठीक है, साइन का ध्यान रखना है बेटा, प्रॉपरली इसको पुट करना है। और ये वाला जब फॉर्मूला लिखते हैं तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा बेटा, मैं यहाँ पर इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर जो आता है बेटा आपका माइनस साइन आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फॉर्मूले में ही क्या आ जाता है आपका माइनस का साइन रहता है। इससे कई बार स्टूडेंट्स की गड़बड़ हो जाती है, तो ये चीज मैंने आपको पहले ही हाईलाइट कर दी है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर पी ऑफ एक्स बराबर ये है, इसमें एलसीएम ले लेते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा के इंटू ये हो जाएगा आपका 4x², और ये प्लस माइनस क्या, माइनस का x तो एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा ये -4, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका 4, क्योंकि सिर्फ इसी के नीचे 4 था, तो ये 4 दोनों में क्या हो जाएगा बेटा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 4 कहाँ जाएगा, तो ये जो कांस्टेंट k है इसके पास चले जाएगा, मतलब आप उसे क्या कर सकते हो बाहर निकाल सकते हो। k/4 इज इक्वल टू ये क्या है आपका 4x² माइनस एक्स माइनस 4, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर द रिक्वायर्ड, therefore the required polynomial therefore the required polynomial is given by, is given by क्या हो जाएगा बेटा सिंपली ये वाला जो पार्ट बच जाएगा वही आपको लिखना है। ओके, बाकी ये कहाँ गया, तो ये जो 4 है वो कांस्टेंट के पास चले गया, तो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है 4x² माइनस एक्स माइनस 4। आप देख सकते हो आप किसी भी तरीके से करो आपका आंसर जो है बेटा वो सेम ही निकल के आएगा। अब ये चीज मैंने आप पे छोड़ दी है कि आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। आप पहले वाले तरीके को भी यूज कर सकते हैं, आप सेकंड वाले तरीके को भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। ठीक है, दोनों में अपने अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, मतलब कहीं पर मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। अब जैसे अगर मैं पहले वाले मेथड के देखते हुए अगर आपको बात करूं, तो आपको यहाँ पर जो देखना होता है वो क्या देखना होता है कि आपका जैसे यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है, सबसे पहले तो इसको आपको ध्यान रखना होगा कि हमको इसे क्या करना होता है बेटा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ट्रांसफॉर्म करना होता है। और इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, जो कोइफिशिएंट होता है ए का, ठीक है, वो दोनों जगह पे कैसा होना चाहिए आपका सेम होना चाहिए। अगर वो डिफरेंट है तो उसे क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा, बस इतना सा ही टास्क रहता है। ठीक है, मतलब इसमें
भी नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है, और यहाँ पर ये आपको पूरी इक्वेशन जो है वो याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब ये जो पूरा आपका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस कर लेने, मैंने सेल्फ असेसमेंट में भी दे रखे हैं, और बाकी आप एनसीईआरटी की बुक से भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, या आपको जो भी यूजफुल रिसोर्स लगे आप वहां से प्रैक्टिस करिए, और कुछ डाउट्स वगैरह उनमें भी अगर आपको रहते हैं तो आप मेरे किसी भी वीडियो में जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में सर हमें दिक्कत आ रही है, आप इसे प्लीज समझा दीजिए, तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन देके रखा हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या फाइंड करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अगेन जो मुझे देके रखा हुआ है बेटा, वो क्या देके रखा हुआ है, सम और प्रोडक्ट यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, आपको क्या देके रखा हुआ है, सम और प्रोडक्ट देके रखा हुआ है। क्या देके रखा हुआ है बेटा, सम आपका ये रहा, ठीक है, -3/2√5, और इसके अलावा आपका प्रोडक्ट जो है वो कितना देके रखा हुआ है, -1/2। ठीक है, ये चीज आपको ऑलरेडी दिख रही होगी। ऑल्सो फाइंड द जीरोस। अब इस क्वेश्चन में क्या बेटा, जैसे पिछले क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या बोला था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही फाइंड करना है, लेकिन इस बार आपको जीरोस को भी फाइंड करना है। ठीक है, मतलब सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल फाइंड करनी पड़ेगी, और पॉलिनोमियल फाइंड करने के बाद आपको उसके जीरोस को भी यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या प्रोसीड यहाँ पर अपन करने वाले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को जो दे के रखा हुआ है, ओके, जो गिवन है हमें वो क्या दे के रखा हुआ है, गिवन में अगर हम देखना चाहें तो हमें दे के रखा है सम ऑफ रूट्स दे के रखे हुए। अगर यहाँ पर अपन वही सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल let the quadratic polynomial be ax square plus bx plus c and its zeros are अल्फा एंड बीटा। अगर अपन ने ये सपोज कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग हमें सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या देके रखा हुआ है बेटा, -3/2√5 एंड आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा बीटा कितना देके रखा हुआ है, माइनस का 1/2। ठीक है, सम ऑफ जीरोस आपको देके रखा हुआ है, दूसरा आपको क्या देके रखा है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देके रखा हुआ है। अब इसे कैसे क्या सॉल्व करना है आपको, तो फिर मैं बताऊंगा बेटा, आपको मेथड 1 लगाना है, मेथड 1 लगा लो, मेथड 2 लगाना है, आप मेथड 2 लगा लो, दोनों से ही आपका करेक्ट आंसर निकल के आता है। ठीक है, अभी जो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ वो मेथड 2 से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपन मेथड 2 जो अभी हमने लर्न करी थी उससे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो हमने क्या देखा था बेटा, जो आपकी पॉलिनोमियल यहाँ पर आपको देके रखी हुई है पी ऑफ एक्स, उसे हम कैसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, मतलब सबसे पहले के लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको के लिख देते हैं। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स था तो मैं अल्फा प्लस बीटा लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या देके रखा हुआ है बेटा आपको, -3/2√5 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा कितना देके रखा हुआ है बेटा, माइनस का 1/2 दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो इसे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली के इंटू एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3/2√5 इंटू एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। अब यहाँ पर अगर बेटा अपन एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 2√5। ठीक है, एलसीएम क्या रहेगा बेटा, 2√5। अब यहाँ पर अगर आप करोगे सॉल्व तो ये क्या हो जाएगा, 2√5 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर तो +3x रहेगा, माइनस यहाँ पर बेटा 2 ऑलरेडी है तो सिंपली क्या आ जाएगा, माइनस का √5। ठीक है, और ये जो 2√5 है ये किसके पास चले जाएगा बेटा, कांस्टेंट के के पास चले जाएगा, जैसे अपन ने पिछले इसमें भी करा था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सिंपली आपका इक्वल टू में के अपॉन में 2√5। ओके, के अपॉन में 2√5, और जो ब्रैकेट में आपकी बच जाएगी क्वाड्रेटिक वो क्या रहेगी बेटा, 2√5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का √5। ठीक है, ये क्या रहेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। अब यहाँ पर जस्ट वही लिख देंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड
therefore the required quadratic therefore the required quadratic equation therefore the required quadratic equation क्या रहेगी वो 2√5 x² प्लस 3x माइनस √5। ठीक है, ये क्या है आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, लेकिन हमारा टास्क यहीं फिनिश नहीं हो गया है, हमसे क्या बोला है ऑल्सो फाइंड द जीरोस। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, यहाँ पर जीरोस को भी यहाँ पर फाइंड करना है। तो जीरोस को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जीरोस टू फाइंड जीरोस ऑफ किसके फाइंड करने बेटा, तो 2√5 इससे अपन ऐसा लिख लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, टू फाइंड जीरोस। ठीक है, हमें जीरोस यहाँ पर फाइंड करने हैं और यहाँ पर आपका आ जाएगा p(x) इज इक्वल टू 2√5 x²। यहाँ पर आप चाहो तो ऑलरेडी मेंशन कर सकते हो टू फाइंड जीरोस। p(x) बराबर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, तो 2√5 x² प्लस 3x माइनस √5। ठीक है, p(x) बराबर जीरो है, तो इसे आप जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी करना होता है तो जो भी x² का कोइफिशिएंट होता है, तो x² का कोइफिशिएंट क्या बेटा 2√5 मल्टीप्लाइड बाय जो भी कांस्टेंट टर्म होती है √5, इसको जब आप प्रोडक्ट करोगे तो 2√5 इंटू √5, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली 2 इंटू √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको नंबर मिला बेटा वो तो 10 मिला है, और आपको यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आनी चाहिए, और वो क्या बेटा 3। तो 2 और 5 की मदद से 3 डेफिनेटली आ सकता है, तो क्या हो जाएगा आपका 2√5 x² प्लस यहाँ पर 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे 5x माइनस 2x और माइनस का √5। ठीक है, अब यहाँ पर अपन कॉमन लेते हैं, अगर आप इन दो टर्म में से कॉमन लोगे तो क्या कॉमन निकल के आएगा बेटा, जैसे यहाँ √5 दिख रहा है और यहाँ 5 है, आपको पता है 5 को क्या लिख सकते हो बेटा, 5 को लिख सकते हो √5 इंटू √5, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं √5 x को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि √5 बेटा इसके पास भी, ये जो 5 लिखा हुआ है ना, इसके पास भी कम से कम √5 तो है, इसके पास x² है, इसके पास x है, तो x हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या आपका 2x बच जाएगा, है ना, और प्लस आपका क्या बचेगा, एक √5 तो आप बाहर ले चुके हो, तो सिंपली यहाँ पर क्या बच जाएगा बेटा √5 बच जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा, सेम ही टर्म वापस से आपको मिल जाएगी, दैट इज 2√5 x² प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 5x हो जाएगा। अब ये जो दो टर्म है बेटा, इसमें से क्या कॉमन आएगा, तो -1 इसमें से कॉमन आएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2x प्लस √5। ठीक है, अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो, एक टर्म आपकी ये है, ठीक है, और सेकंड टर्म आपकी ये है, तो इन दोनों में आप देख पा रहे होंगे कि कॉमन क्या है आपका, ठीक है 2x प्लस √5। ठीक है, जो कॉमन है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारा जो कॉमन है वो क्या है 2x प्लस √5। तो 2x प्लस √5 को हमने यहाँ पर कॉमन निकाल दिया, तो बचेगा क्या बेटा यहाँ पर सिंपली √5 x बच जाएगा, और इधर क्या बचेगा सिंपली माइनस का 1, और इक्वल टू में क्या था बेटा 0, बस उस साइड शिफ्ट कर दिया, एक ही मतलब है उसका। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, या तो 2x प्लस √5 0 के इक्वल है, या फिर आपका रूट 5x-1 किसके इक्वल है बेटा, 0 के इक्वल है, तो यहाँ से 2x बराबर माइनस का √5, या x बराबर क्या हो जाएगा -√5 अपॉन में 2, और अगर यहाँ पर से बात करता हूँ तो √5 x बराबर कितना हो जाएगा 1, और x बराबर कितना आ जाएगा 1 अपॉन में √5। तो आपके जो दो जीरोस यहाँ पर रहेंगे, एक तो x बराबर 1/√5, और जो दूसरा जीरो रहेगा बेटा वो रहेगा आपका x माइनस √5/2। ओके, तो ये पूरा आपका कंप्लीट सोल्यूशन रहेगा, तो आपको इस लेवल तक की प्रैक्टिस कर लेनी है, तो इस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन कहीं भी बचने वाला नहीं है। ओके, अभी इसके और भी वीडियोस बचे जो अपने को यहाँ पर देखने हैं। ओके, जिसमें मतलब आपकी इस बार की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आया भी था, तो वो हम अपकमिंग सेशंस में वो सारी चीजें कवर करेंगे, लेकिन अभी जो हम टाइप पढ़ रहे बेटा, इस टाइप को भी आपको प्रिपेयर करके रख लेना है। ओके, सो दैट आप सभी तरफ से बिल्कुल तैयार रहें, कहीं से भी फिर आपसे सीबीएसई क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपने मेरे से पढ़ रखा है तो डेफिनेटली आप कहीं पर भी अटकने वाले नहीं हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन ये जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है बेटा, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का था। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, वो आर डी शर्मा से लिया है अपन ने। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट। अगेन आपको सम और प्रोडक्ट दे के रखा हुआ है। सम कितना बोला है, -2√3 दे के रखा हुआ है, और आपको जो प्रोडक्ट बोल रखा है, प्रोडक्ट कितना दे के रखा हुआ है, -9। अगेन आपको क्या करना है बेटा, फाइंड द जीरोस। आपको जीरोस भी क्या करने हैं यहाँ पर, फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन को मैं मेथड 1 से सॉल्व कर देता हूँ, ताकि आपके लिए दोनों मेथड बराबर है, मतलब किसी भी आप तरीके से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले क्या सपोज करेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट द क्वाड्रेटिक let the quadratic polynomial be ax square plus bx plus c and its zeros and its zeros are alpha एंड बीटा, और उसके जो जीरोस हैं वो क्या है आपके, अल्फा और बीटा हैं। और यहाँ पर आपका सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो कितना देके रखा हुआ है, -2√3। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, वो कितना देके रखा हुआ है, -9। अब जैसे मैंने पहले मेथड में क्या बताया था, हमको सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला भी पता है बेटा। अगर हम कोइफिशिएंट के टर्म्स में बात करते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका, -b/a इज इक्वल टू -2√3। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है आपका, c/a इक्वल टू में क्या हो जाता है, -9। ठीक है, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, इस तरीके में ये जो माइनस साइन लिखा होता है बेटा यहाँ पर, इसको हमको रिमूव करना होता है। तो दोनों साइड बेटा अगर अपन माइनस साइन का मल्टीप्लाई करें, तो आप देख पा रहे हो इधर भी नेगेटिव साइन है और इधर भी कैसा है आपका, नेगेटिव साइन है। तो क्या हो जाएगा, सिंपली b/a इज इक्वल टू 2√3, और इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1। माइनस साइन कहाँ गया बेटा, तो अपन ने माइनस साइन का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ये चाहो तो इस तरीके से आप कैंसल आउट भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्या है बेटा, c/a इज इक्वल टू क्या है आपका, -9 अपॉन में 1। अब अगर यहाँ पर आप देखो a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई कि हमें a को यहाँ पर सेम नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली अपन क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2√3 एंड c इज इक्वल टू -9। ठीक है, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन जनरल इक्वेशन। ठीक है, आपकी जो जनरल इक्वेशन है, उसके अंदर आपको ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, p ऑफ x इज इक्वल टू, क्या है आपकी जनरल इक्वेशन बेटा, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 ही है, तो सिंपली x² प्लस b की वैल्यू कितनी है आपकी, 2√3 है, तो क्या हो जाएगा, 2√3x प्लस c की वैल्यू जो है आपकी, वो कितनी है बेटा आपकी, -9। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² प्लस 2√3x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -9। ये क्या है बेटा, आपका पॉलिनोमियल आ गया है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हमें जो फाइंड करना है, वो क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। अब जैसे आपको पता है बेटा, जीरोस के लिए फिर वही x² का कोएफिशिएंट तो क्या है, 1 है, और इसके बाद नेक्स्ट आपका जो कांस्टेंट टर्म है, वो क्या है बेटा, यहाँ पर 9। आपको साइन की चिंता नहीं करनी, उसके आगे प्लस लिखा हो माइनस लिखा हो, लेट इट बी। ओके, आपको सिर्फ जो नंबर्स आगे लिखे हुए हैं, उनको यहाँ पर चेक करना है। तो 1 इंटू 9 का आंसर सिंपली क्या आ जाएगा बेटा, 9। या सिंपली आप इसे क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 भी लिख सकते हो। आप देख रहे हो बेटा, मिडिल टर्म में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, रूट दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 इंटू इस 3 को क्या कर लेंगे, √3 इंटू √3। तो इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, 3√3 इंटू √3। अब इसी की मदद से अपने को क्या लाना है बेटा, 2√3 लाना है। तो डेफिनेटली यहाँ से वो आ जाएगा। कैसे लिख सकते हैं इसे अपन, यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू x²। ओके, यहाँ पर आपका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है ना, तो मैं यहाँ बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ पर हमारा एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये 2√3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 3√3x माइनस √3x, और माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, 9। अब इन दोनों टर्म में से अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और इधर भी इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे। ओके, तो यहां पर जब आप कॉमन लोगे पहले,
क्या आ जाएगा आपका सिंपली, इन दोनों में से अगर अपन x कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या आपका x प्लस 3 √3। ठीक है, अगर आपने पूरा सही तरीके से करा है बेटा, जो आपने कॉमन लेके यहाँ पर लिखा है ना, तो डेफिनेटली वही सेम चीज आपकी क्या होती है बेटा, बाद में भी रिपीट होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और पहले भी जब हमने इस तरीके के प्रॉब्लम करे तब मैंने आपको यही सेम चीज बोली भी थी। अगर आप देखो बेटा, यहाँ पर x के साथ में √3 था, अब नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आपने क्या कॉमन लिया बेटा, √3। यहाँ माइनस साइन दिख रहा है, यहाँ प्लस दिख रहा है, इट मीन्स आपने माइनस साइन भी कॉमन लिया होगा। अब अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द सेम थिंग, -√3x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, और ये तो 3 ऑलरेडी था, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, वो भी 3, मतलब आपको 9 भी मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर अपन ने जो कॉमन निकाला है, मतलब जो अपन ने लिया हुआ है, वो बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप देख पा रहे हो, ये आपके पास में एक टर्म हो गई और ये टर्म दूसरी हो गई। इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है आपका, x प्लस 3 √3 जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो बचेगा सिर्फ आपका क्या, ब्रैकेट में यहाँ से x बच जाएगा और इधर से क्या बच जाएगा, माइनस का √3। ये क्या है आपका, p ऑफ x दे के रखा हुआ है आपको। ओके, अब अपन यहाँ पर बोलेंगे जीरोस टू फाइंड जीरोस, p ऑफ x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका, x प्लस 3 √3 इंटू एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर आइदर x प्लस 3 √3 0 है, या फिर आपका x माइनस √3 जो है वो 0 है। अगर आप इसे सॉल्व करते तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 √3, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा आपका, √3। आ रही बात समझ में, ये आपके फाइनल आंसर्स रहेंगे। मतलब आपको जो जीरोस फाइंड करने थे, एक जीरो आपका क्या हो जाएगा, -3 √3, और नेक्स्ट जीरो क्या हो जाएगा आपका, √3। क्लियर हो रही है बात। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स है बेटा, आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो प्रैक्टिस के लिए जैसे मैं अभी तक आपको सेल्फ असेसमेंट देता आया हूं, अभी भी आज की क्लास में आपको सेल्फ असेसमेंट मिलेगा। ठीक है, पहला प्रॉब्लम आप देख रहे होंगे, जो हमने पढ़ा था उसी पे बेस्ड है आपका। ठीक है, क्या बोला है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोस आर √2 एंड 1/3, और इसके भी आपको क्या फाइंड करने बेटा, जीरोस फाइंड करने। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर 21/8 एंड 5/16, ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको फिर क्या फाइंड करने हैं यहाँ पर, अगेन जीरोस भी फाइंड करने। तो बेटा इन क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, क्लियर हो रही है बातें। तो अगर आपको कहीं पर अगर इन सेल्फ असेसमेंट के प्रॉब्लम्स में भी डाउट आता है बेटा, तो प्लीज आपको हेजिटेट नहीं करना है कमेंट करने में। ओके, आप कमेंट करके जरूर से बताइए कि सर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें दिक्कत आ रही है, तो डेफिनेटली आई विल कवर इट इन दी नेक्स्ट वीडियो क्लास। ओके, चलो तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं बेटा, फिर अगले वीडियो में फिर कनेक्ट होंगे। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एवरीवन।